दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 3B फाइलिंग में आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की। तो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में अभी हमने जो ओपन किया है वो किया है ओल्ड ऑटो पॉपुलेशन लॉजिक क्या थे, यानी कि अभी तक आप अपनी जीएसटीआर 3B में क्या कर रहे थे और अब आप अपनी जीएसटीआर 3B में नया क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी 3B की टेबल्स है, टेबल 4A जो बात करती है आपकी ब्रेकअप ऑफ टेबल 4A में आपका आईटीसी अवेलेबल जो आपका रहता है, अभी तक आप क्या कर रहे थे उसमें, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम फॉर्म 2B। ठीक है, आपकी ये टेबल जो 4A है वो 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है आईटीसी की, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आईटीसी वैल्यू है केवल वही आप रिपोर्ट कर पाते हैं। नेगेटिव वैल्यू शेल बी कंसिडर्ड एज आईटीसी रिवर्सल, उन्हें माना जाएगा अगर कोई नेगेटिव फिगर आ रही है, एंड वुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B2। ठीक है, अब यानी कि टेबल 4B2 में आपको वो रिपोर्ट करनी होगी एज अ रिवर्सल। टेबल 4B2 जो कि आईटीसी रिवर्स आपको करना है, उसमें क्या था अभी तक आप जो कर रहे हैं, ये टेबल क्या कहती है, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है। और इस टेबल में क्या कवर है, इस टेबल में आता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑल क्रेडिट नोट ऑन विच आईटीसी इज अवेलेबल। क्रेडिट नोट आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, इफ दिस इज नेगेटिव देन क्रेडिट में बी रिक्लेम्ड सब्जेक्ट टू रिवर्सल ऑफ द सेम ऑन अर्लियर इंस्टांसेस, and positive value of all credit note on which ITC is not available। तो ये सभी चीज़ें अभी तक आप अपनी टेबल 4B2 में दिखा रहे हैं आईटीसी रिवर्सल की। इन केस कोई नेगेटिव वैल्यू है आईटीसी अवेलेबल, जो कि टेबल 4A में आईटीसी आपका अवेलेबल है, उसकी नेगेटिव वैल्यू है, तो वो नेगेटिव वैल्यू शैल बी रिवर्स्ड एंड कंसिडर्ड इन दिस टेबल। ठीक है, तो वो भी आप इसी टेबल में दिखाते हैं, अभी तक का जो लॉजिक आप कर रहे हैं। अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, अमेंडमेंट के बाद ये होगा कि जो आपकी टेबल 4A है आईटीसी अवेलेबल वाली टेबल, दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगी। और यहाँ पे अब किस तरीके से आपका नेट आईटीसी निकाला जाएगा, नेट आईटीसी निकाला जाएगा जिसमें कि इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स यानी कि आपके इनवॉइसेस प्लस आपके डेबिट नोट लेस क्रेडिट नोट, आपके क्रेडिट नोट भी यहीं एडजस्ट होंगे। शेल बी रिपोर्टेड इन रिस्पेक्टिव टेबल्स। नेगेटिव वैल्यू इफ एनी ड्यू टू क्रेडिट नोट एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट शेल ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन रिस्पेक्टिव टेबल ओनली। तो वो रिस्पेक्टिव टेबल्स में आपको दिखाने होंगे। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इनवॉइस प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट, तो नेट आईटीसी आपका रिपोर्ट होगा इन रिस्पेक्टिव टेबल। नेगेटिव वैल्यू है ड्यू टू क्रेडिट नोट एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट, इट शैल बी रिपोर्टेड इन रिस्पेक्टिव टेबल ओनली। इसके अलावा जो आपकी 4D2 जो टेबल है आपकी 4D, ठीक है, जो बात करती है आईटीसी नॉट अवेलेबल की, यहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी है जो आपकी टेबल इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की वजह से या आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स की वजह से ये भी ऑटो पॉपुलेट होती है आपकी 2B से, एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। अब यहाँ पे जो आपका आईटीसी होगा वो इनवॉइसेस प्लस डेबिट नोट शेल बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल। तो इस तरीके से अब आपकी रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे चलेगी। तो ये अमेंडमेंट जो है आपकी जीएसटीआर 3B के फॉर्म में किया गया है।